महाराज की जय। समवेत समादरणीय सत्संग प्रेमी है। हम लोग यहाँ पर जिस सत्संग में एकत्रित हुए हैं उसे संत मत का सत्संग कहते हैं। संत मत का सत्संग अर्थात ऐसा सत्संग जिसमें संतों के मत की, संतों के विचारों की चर्चा की जाए। संत कभी कभी तो बड़ी सरल बात करते हैं और कभी कभी अपनी बातों को ऐसा उलझा कर रखते हैं कि उसका अर्थ लगाना सामान्य जन के लिए बहुत दुष्कर हो जाता है। उदाहरण के लिए संत कबीर साहब कहते हैं कि जियत न मार मुआ मत लइयो, मांस बिना मत आइयो रे। अब इसका मतलब क्या लगाएंगे हम लोग? कहते हैं कि जियत न मार, जीवित को मारो नहीं, और मरे को लाओ नहीं, मुआ मत लइयो, और बिना मांस के मतलब एक महीने के खाना नहीं। अगर ऐसे शब्दार्थ करेंगे हम लोग तो संतों की वाणी का अर्थ करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कहा, गुरु महाराज कहते थे कि संतों की वाणियों को अगर समझना हो तो विद्वत्ता मात्र पर्याप्त नहीं है। कुछ चंद शब्दों का ज्ञान संतों की वाणियों को समझने में सक्षम नहीं होता। आवश्यकता होती है कि हमें साधना भी करनी चाहिए और संतों के जो भाषा होती है उसे भी समझने का प्रयास करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो कबीर साहब की उलटबासियां जो कहते हैं, उल्टी वाणी उनकी। कबीर का गाया गावे तो गजब का धक्का खावे। कबीर का गाया यूं का त्यों, जैसा उन्होंने कहा वैसा हम दूसरों को सुना दें तो हो सकता है कि हमारी पिटाई भी हो जाए। लेकिन अगर उसको समझ लिया जाए तो कहते हैं कबीर का गाया बूझे, कबीर की वाणी बूझे तो तीनों लोग सूझे। एक धरती की कह रहे हैं, जितने भी लोग लोकांतर हैं सबके दृश्य हम देख सकते हैं। कभी कभी कैसा होता है कि उसके शब्दार्थ हम लोग पकड़ते हैं। जैसे एक दूसरा उदाहरण बड़ा ही रोचक है, कबीर साहब की वाणी है। वो कहते हैं, दिल लगी देवर भौजाई रे, कछु कहलो न जाए। देवर को जानते हैं आप लोग, भौजाई उधर की स्थानीय भाषा में भाभी को कहते हैं। कहते हैं कि भाभी और देवर के बीच में ऐसी दिल लगी चलती है कि कह के नहीं बताया जा सकता। ऐसो कठिन भौजाई रे, कहते हैं कि जो भाभी है इतनी खतरनाक है कि कुछ कह लो न जाए, कहना मुश्किल है। अब इसे अगर ऐसा कहेंगे तो कौन मानेगा कि कबीर साहब संत थे? संत लोग ही संतों की वाणियों का सही अर्थ लगा सकते हैं। इसलिए कहा, खग जाने खग ही की भाषा। ये कैसा है? कहते हैं दिल लगी, दिल लग गया। इससे देववर, देवर अर्थात जो देवों में भी सबसे श्रेष्ठ देवता हैं, उससे अगर दिल लग गया तब क्या होगा कि उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। जिसका दिल परमात्मा से लग गया हो उसके बारे में क्या कहकर बता सकते हैं? ऐसो कठिन भाव जाई रे। ऐसा कठिन भाव कहते हैं संसार को। आवागमन का जो चक्र है उसे भाव कहते हैं। संसार सागर, भाव सागर का है। इस भाव सागर के भी पार इतना कठिन जो दुस्तर भाव सागर है, जिसके बारे में बयान नहीं किया जा सकता, वो भी ऐसो कठिन भाव जाई रे। ऐसा भाव भी, ऐसा भाव सागर भी, संसार भी चला जाता है, उसका अंत हो जाता है। कैसे करेंगे? देखिए कैसा अर्थ था और कैसा हो गया। दूसरी उनकी वाणी है
कि कहते हैं पाप करे बिन गति नहीं, पाप करे तब चैन, कहे कबीर विचारी के पाप करो दिन रैन। क्या अर्थ हुआ कि पाप करे बिना पाप किए सदगति नहीं हो सकती। पाप करे तब चैन, पाप करोगे तभी चैन मिलेगा। इसलिए कबीर साहब भली भांति विचार कर कहते हैं, कहे कबीर विचार के पाप करो दिन रैन। अब हम सत्संग में गए और कह गया मैं कबीर साहब की वाणी सुनाता हूँ, तो लोग मारकर भगा देंगे नहीं मुझे। इसलिए कबीर का गाया गाव है तो गजब का धक्का था। अब इसका अर्थ क्या हुआ, तो कहते हैं कि ऐसे नहीं समझो। पा पकड़े, पा मतलब पांव, पांव पकड़े बिना, गुरु के चरण पकड़े बिना गति नहीं। पा पकड़े तब चैन, उनके चरण पकड़ोगे तब चैन मिलेगा। कहे कबीर, इसलिए विचार कर कहते हैं, कहे कबीर विचार के पा पकड़ो दिन रैन। दिन रात उनकी चरण पकड़ के रहो। दिन रात कैसे गुरु के चरण पकड़ के रखेंगे बताइए? संभव है क्या? यदि कोई शरीर हमारे सामने गुरु हो और हम कहें कि देखिए हम कबीर साहब के मार्ग पर चलते हैं और उनके पैर पकड़ के बैठ दें और उनको जाने ही न दें, तब कैसा होगा? दिन रात तो बेचारे चलेंगे कैसे, खाएंगे कैसे, पिएंगे कैसे, सोएंगे कैसे? चरणों को पकड़ने में भी एक रहस्य है, अभी हम वहां पर नहीं जाएंगे। इसलिए संतों की वाणियां बड़ी रहस्यमयी होती है। देखिए मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि मैंने सुना है उनके प्रवचन, अन्यथा मेरे लिए भी सिर्फ जो विद्वान होंगे इसका अर्थ नहीं लगा सकते। एक सज्जन कहते हैं कि तुलसी साहब ने बड़े दूरदर्शी थे, तुलसीदास जी, स्वामी तुलसीदास जी कलियुगी नारियां पत्नियां कैसी होती हैं पहले ही लिख दिया उन्होंने। कहा कैसे? तो बोले देखिए, कहते हैं आज के जमाने में अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक जाति संप्रदाय विशेष पर जोक बनाने पर रोक लगा दी है, तो आजकल सरदार जी लोगों पर चुटकुले कम आने लगे। सबसे अधिक हमारी सोशल मीडिया में जोक्स चलते हैं तो उनका टारगेट आजकल पत्नियां होती है। देखा होगा अपने व्हाट्सएप के जोक्स से सब। तो कहते हैं देखिए तुलसीदास जी कितने दूरदर्शी थे। वो कहते हैं कि पिय परदेश में नारी सुखी, कबहू न सुखी पिय अंक लगाए। कहते हैं नारी जो है उसके पिया परदेश चले गए, यानी आउट ऑफ स्टेशन हो गए, तो सुखी सुखी हो गई कि भला टली, चलो दूर गए। और उसको कबहू न सुखी, उसे कभी सुख नहीं मिलता है। कब? पिया अंक लगाए। अगर पिया उसे अंक लगा के रखें, एम्ब्रेस करके रखें, तो उसको सुख नहीं होता है। कब सुख का अनुभव करती है? जब चले गए परदेश। तो देखिए आजकल ऐसी हालत तो है। कितने भविष्य दृष्टा थे तुलसीदास जी, तो उनसे कहा कि दूसरी पंक्ति नहीं पढ़ी क्या? फिर कैसे करेंगे? तो उसकी एक और पंक्ति है उसी की, कि नीर अगाध में मीन दुखी, कबहू न दुखी जलते विलगाए। इसका अर्थ क्या हुआ? नीर मतलब होता है जल, अगाध मतलब कि जिसकी थाह न लगे। बहुत गहरा जल हो और उसमें मीन अर्थात मछली को रख दिया जाए तो वो दुखी हो जाएगी। कब दुखी नहीं होगी? तो कहते हैं कबहू न दुखी, वो कभी दुखी नहीं होगी। जलते बिलगाए, अगर जल से उसको अलग कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो वो कभी दुखी नहीं होगी। इसकी ओर हम लोग दृष्टिपात करेंगे तब समझ में आएगा कि नहीं, ये दोनों एक ही तो है कि दो पंक्तियां हैं। ये वाली लाइन तो कलियुगी मछलियों के लिए भी सच नहीं है कि है? कलियुग में भी मछली जल के बगैर रह सकती है क्या? तड़प तड़प कर मर जाएगी। फिर क्या कहना चाहते हैं तुलसीदास? तो कहते हैं कि नहीं, थोड़ा जो पंक्चुएशन मार्क होते हैं ना, कॉमा सेमीकोलन, उनको ठीक से लगाना पड़ेगा। क्या है? तो बोले प्रश्न यह है कि नीर अगाध में मीन दुखी, क्वेश्चन मार्क, कि बहुत जल, अथाह जल राशि हो तो क्या उसमें मछली दुखी रह सकती है? उत्तर है कबहू न, कभी नहीं।
अगाध नीर में मीन सुखी रहेगी, दुखी कैसे रहेगी? कब दुखी रहेगी? तो कहते हैं दुखी जल ते विल गाए, अगर उसे जल से अलग कर दें तब वो दुखी हो जाएगी। अर्थ बदल गया ना। उसी प्रकार प्रश्न है कि पिय परदेश में नारी सुखी, अगर पिया बाहर, पति बाहर चले गए हो तो क्या नारी सुखी हो सकती है? तो कहा कबहू ना, कभी नहीं। कब सुखी होती है नारी, सुख का अनुभव करती है? तो सुखी पिय अंत लगाए। इसलिए संतों की वाणियों को संतों के संग में रहकर ही समझा जा सकता है। एक बड़े विद्वान ने कबीर साहब के एक दोहे का अर्थ किया, उसमें उनका बहुत बढ़िया पद्य है। वो कहते हैं कि मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा, मुसाफिर जय हो कौनी हो। मेरे हृदय में, मेरे मन में बहुत डाउट है, शंका है, संदेह है, संशय है कि ऐ मुसाफिर, ऐ यात्री, तुम किधर जाओगे? यहाँ यात्री हम जैसे लोगों को लक्ष्य करती है कि हम जो माया की धारा में बहे जा रहे हैं, दिन रात हमारा किनारा किधर लगेगा, कहाँ पहुंचेंगे हम लोग, किस दशा में जाएंगे, यह देख देख कर उन्हें चिंता हो रही है। और तब कहते हैं कि क्या करो, इस दुख से छुटकारा पाना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, तो एक मोह का शहर, ये जो संसार है ये कैसा है? तो कहते हैं कि मोह का शहर है। मोह मतलब क्या होता है? किसी से बहुत ज्यादा लगाव हो जाना। जैसे माता का पुत्र में अतिशय मोह होता है। मोह होता कैसे है? तो कहा मोह उत्पन्न होता है अज्ञानता की कोख से। मोहग्रस्त वही होते हैं जिन्हें सत्य का ज्ञान नहीं होता, जो सत्य दृष्टा होते हैं, जिन्होंने अनुभव में सच को देख लिया है। वो जानते हैं कि ये जो संबंध है, हमारा मोह शरीर के प्रति, हमारा मोह संसार के प्रति, ये मोह जो है ये गलत है, मिथ्या है, अयुक्त है। क्योंकि जिनके प्रति हम मोह लगाए हुए हैं वो नश्वर है, नाशवान है। शहर, मोह का शहर, कहर नर नारी, दुई फाटक घनघोर। इस संसार में दो घनघोर फाटक हैं। फाटक मतलब दरवाजे के। संसार में आना है तो आने के दो ही दरवाजे हैं। कौन सा? नर नारी। देखिए हम लोग संसार में आए तो इधर कुछ नर बैठे हुए हैं और इधर कुछ आदरणीय नारियां बैठी हुई। इन्हीं दो रूपों में इस संसार में आ सकते ना। तो इस संसार में आने के ये दो क्या हैं? रास्ते हैं। इन्हीं दो मार्ग से होकर, इन्हीं दो फाटकों से होकर हम यहाँ पर आ सकते हैं। और अगर निकलना चाहें तो कहते हैं कुमति नायक फाटक रोके। कुमति रूप जो नायक मतलब वहां पर द्वारपाल है या सैनिक है, सेनापति है, वो कहता है खबरदार जाने नहीं दो। अगर कोई बताता है हमें कि सत्संग में देखो वो ज्ञान मिलता है। अभी आपने सुना सत्संग बिना सोचो मानव, जग में और ज्ञान कहाँ होगा। असली ज्ञान जो सत्संग में आकर मिलता है उसकी तरफ हम जाना चाहें तो कुबुद्धि जो है हमारी, कुमति किसे कहते हैं? जो दुर्मति, खराब बुद्धि जो है हमारी, दूषित बुद्धि है, वो हमें उधर जाने से रोकती है। कहते कहाँ मौसम इतना खराब है, अभी तो इतनी वर्षा हुई है, जा रहे हो कहीं फंस गए वहां। तो यहाँ पर टीवी में बहुत बढ़िया कोई मूवी का वर्ल्ड प्रीमियर है, वो कल नहीं आने वाला है, सत्संग तो फिर आएगा। बैठ जाते हैं यहाँ, कहाँ जाते हैं? निकलना चाह रहे हैं इस फाटक से, लेकिन कुमति रोक। कैसे बचा जाए? तो कहते हैं सत्य पुरुष एक बसें पश्चिम दिशा। एक सच्चे पुरुष हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, वो किधर वास करते हैं? तो कहा पश्चिम दिशा में वास है उनका। उनका ठिकाना कहाँ रहते हैं? तो कहा पश्चिम दिशा में रहते हैं। अब यहाँ अर्थ लगाने वाले विद्वान क्या कहते हैं कि ये पद्य कबीर साहब का है और विद्वान ज्ञानी पुरुष पश्चिम में कैसे रहेंगे?
ज्ञानी पुरुष तो हर दिशा में होंगे ना। सत्य पुरुष एक बसे पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा में वो पुरुष निवास करते हैं। इसका अर्थ उनकी समझ में आया नहीं, और बड़े विद्वान हैं तो क्या अर्थ लगाया बुद्धि का। बुद्धि चलाते 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 उनके दिमाग में एक बात आई कि कबीर साहब का पालन पोषण किन्होंने किया था? मुसलमान दंपति ने किया था। कहते हैं कबीर साहब के जन्म की कथा आपने सुनी होगी कि एक टोकरी थी, उसमें एक शिशु बहा चला जा रहा था, और वहीं नदी के किनारे एक जुलाहा दंपति, जुलाहा कपड़ा बुनने वाले, उनमें से उनका एक पुरुष बैठे हुए थे। उन्होंने देखा तो उत्सुकता उस टोकरी को किनारे लाया खींचकर, तो देखा अत्यंत सुंदर तेजस्वी बालक उसमें बहा चला जा रहा है। उन्हें कोई संतान नहीं थी, ईश्वर का प्रसाद समझकर उसे ग्रहण किया, घर लाया। देखकर उनकी पत्नी भी बहुत प्रसन्न हुई, और दोनों ने बड़े प्रेम से पालन पोषण। और कबीर साहब बड़े होते गए, और इतने बड़े हुए कि अपने बारे में उनका ज्ञान कैसा, तो खुद के बारे में कहते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं। मसी कहते हैं इंक को, और कागज कहते हैं पेपर को। तो कागज और स्याही का स्पर्श मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे लिखना आता ही नहीं था। मैं तो थॉरली इलिटरेट, निरक्षर जिसे बोलते हैं, अंगूठा छाप कबीर साहब। मसी कागज छुयो नहीं, कलम कहियो नहीं हाथ, हाथ में कलम कभी पकड़ी नहीं। ऐसे अंगूठा छाप संत, और ज्ञान कैसा कि आज पूरी दुनिया में सैकड़ों विद्वान साहित्य में कबीर साहित्य पर पीएचडी की उपाधि ले चुके। जो जो वो कहकर चले गए, क्या कहा उन्होंने? लिखना पढ़ना तो जानते नहीं थे, तो कहा कहां से कहा? तो उन्होंने लिखा है कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की लेखी। तुम कागज पे लिखा हुआ पढ़कर, जैसे मैं सुना रहा हूं आपको, पढ़ लिया सब, और अब यहाँ पर माउथ पीस कैसे शेयर करते ना, फॉरवर्ड, वैसा फॉरवर्ड कर रहा हूँ, इधर शेयर कर रहा हूँ अपना अनुभव ज्ञान, कुछ नहीं। तो कहते हैं तू कहता कागज की लेखी, लेकिन मैं अपने बारे में कहते हैं मैं कहता आंखों की देखी। जो मैंने अपने अनुभव में देखा, मैं उसका बयान करता हूं। ऐसे पुरुष के बारे में अब ये विद्वान महाशय को समझ में नहीं आया, तो क्या अर्थ लगाया उन्होंने कि चूंकि मुस्लिम दंपति ने इनका पालन पोषण किया था, इसलिए इस्लाम धर्म के माहौल में ये पले बढ़े, और हमारे मुसलमान भाई उनका सबसे पाक जगह, उनकी सबसे पाक जगह कहाँ है? काबा, मक्का। मक्का किधर है? तो पश्चिम दिशा में है। इसलिए वो कहते हैं कि सत्य पुरुष एक बस है पश्चिम दिशी, उधर काबे में, मक्के में निवास करते हैं। वहां तासों करो निहोर, उनसे जाकर विनती करो, आवे दर्द राह तो ही लावे, तब पहो निज ओर। उनको अगर दर्द यानी करुणा उनके हृदय में उमड़ेगी तो तुम्हें सही रास्ते पर ले आएंगे, और तब तुम कहाँ जाओगे? तो अपनी ओर जाओगे। अभी हम किधर हैं? माया की ओर। अपनी ओर जाना कैसा होगा? जिस काबे का वो जिक्र कर रहे हैं विद्वान महाशय, उस काबे का हाल सुनिए। वो सिर्फ वहीं का नहीं, मैं किसी एक धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा, हर जगह लगभग यही अनभिज्ञता आज देखने में आती है। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक सब जगह घूम घूम कर प्रचार करते थे, और उनके बारे में कथा है कि एक बार वो मक्का पहुंच गए, और वहां पर थक कर नींद आ गई उन्हें, एक चबूतरे पर सो गए कि तभी वहां से एक मौलवी गुजर रहे। उन्होंने देखा कि ये कौन काफिर है जो काबे की ओर पांव पसार कर सोया हुआ है। झंझोड़ कर उठाया, इतना क्रोधित हुआ, अरे मूर्ख नालायक, किधर से आया है तू? क्या खता हो गई मुझसे पूछा, तो कहा तुझे इतना भी पता नहीं, इतना भी इल्म नहीं कि काबे की ओर पांव पसारे पड़ा हुआ है? कुछ तो सीख, जरा इखलाक ला अपने अंदर में। और ये तो उनको सिखाने के लिए ही तो गए थे। इन्होंने कहा देखते नहीं, शरीर भी वृद्ध हो गया है, बहुत थक गया था, इसलिए सो गया। आप ऐसा करें कि मेरे पैर घुमाकर उस दिशा में कर दें जिधर काबा ना हो।
गुस्से में तो थे ही, पकड़ के घसीटना शुरू किया और उल्टा कर दिया। जिधर सिर था उधर पांव और घसीट कर जिधर पांव था उधर सिर कर दिया। और तब देखते हैं, क्या देखते हैं कि जिधर पैर घुमा के किया उधर काबा हो गया। परेशान लगता है मैं, हमारे दिमाग तो कुछ खराब नहीं हो गया। फिर से घुमाते हैं, घुमाते घुमाते परेशान हो जाते हैं, जिधर घुमाते हैं उधर ही काबा आ जाता है। तब उन्हें लगा कि नहीं, ये कोई साधारण मानव नहीं है, ये कोई जिंदा पीर है। ये ज्ञान किसी दिशा में रहता है क्या? खास बाहर में जहां हम जाएंगे, इस स्थल पे चले जाएंगे, काशी में चले जाएंगे, केदार में चले जाएंगे, तो वहां पर हमें परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी। परमात्मा सर्वव्यापक होने के नाते हमारे अंदर निवास करते हैं, उनका ज्ञान हमारे अंदर होगा। तो फिर पश्चिम दिशा क्या है? तो गुरु महाराज कहते थे कि जैसे इंजीनियर्स का कोड होता है ना, तो मोर्स कोड सुना होगा। टेलीग्राम अब तो बंद हो गया, तो पहले टेलीग्राम में दबाते थे, कोड्स रहते थे और वो दबाते जाते थे। अभी देखिए बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर की सिर्फ 0 और 1, और उससे क्या क्या लिख देते हैं, कितने बड़े बड़े प्रोग्राम छोड़िए, उससे संगीत बजा देते हैं, उससे वीडियो बना देते हैं, क्या नहीं करते, उससे टिकट कटाते हैं, और सिर्फ 0-1 कोड से। तो जैसे इधर कोड होता है, गुरु महाराज कहते थे, वैसे ही साधुओं का भी एक कोड होता है। सदुक्कड़ी भाषा कोडेड लैंग्वेज होती है, और उसमें दिशाओं के विशेष अर्थ हैं। पूर्व मतलब पहले। अभी जो हमारी पहले की जो हमारी दशा है, हम अज्ञान के अंधकार में पड़े हुए हैं। अज्ञानांधकार से हम तमावृत हैं। हमारी चेतना, हमारी बुद्धि अज्ञान के अंधकार से ढक गई है, हमें ज्ञान का आलोक दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए कहा कि साधुओं की भाषा में पूर्व का अर्थ होता है अंधकार, और पूरब का उल्टा पश्चिम, अंधकार का उल्टा प्रकाश। सत्पुरुष जो होते हैं, सद्ज्ञानी लोग जो होते हैं, वो अपने को प्रकाश में प्रतिष्ठित करके रखते हैं। अंतर का आलोक, ज्ञान का आलोक, जो हमारे वेदों में प्रार्थना आई है, तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मतलब अंधकार में, मां मतलब नहीं, अंधकार में नहीं, किधर? ज्योतिर्गमय, मुझे प्रकाश में ले चलो, क्योंकि प्रकाश की दिशा है जो किधर जाती है, तो असतो मां सद्गमय। ये संसार जो है असत है। असत किसे कहते हैं? कि जिसका आज अस्तित्व है, कल नहीं रहता। जो सदा के लिए जिसका अस्तित्व न हो, उसे कहते हैं असत। असत और सत को परिभाषित करते हुए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। ना सतो, ना असतो विद्यते भावः। जो असत होता है वो सदा के लिए अस्तित्वमान नहीं रहता है। उदाहरण के लिए हमारा शरीर कुछ वर्ष पहले नहीं था। हम सब अपनी अपनी आयु उम्र जानते हैं। मान लीजिए कि 55-56 वर्ष पहले प्रवेश इस दुनिया में कहीं नहीं था। अगर आज से 60 वर्ष पहले जाकर कोई पूछे कि क्या प्रवेश कुमार सिंह को जानते हैं, जिनका सत्संग होने वाला है, तो क्या बोलेंगे कि ये कौन, किस चिड़िया का नाम है प्रवेश? क्योंकि तब वो शरीर बना ही नहीं था। और आज से 2-3-4 दशक के बाद जाकर फिर से पूछें कि प्रवेश को देखा है, तो बोलेंगे कहाँ है। कुछ काल के लिए यह शरीर उत्पन्न होता है, परिवर्तित होता है और विनष्ट होता है। यही हाल कमोबेश पूरी सृष्टि का है। ये जो हमारी धरती है जिस पर हम निवास करते हैं, ये कुछ अरबों वर्ष पुरानी है, विज्ञान बताता है, a few billion years old। और कुछ अरब वर्ष के बाद धरती भी समाप्त हो जाएगी। इस पर जीवन भी नहीं रहेगा और धरती भी नहीं रहेगी। इसी तरह से जितने नक्षत्र हैं, तारे हैं, वो सब के सब असत हैं। लंबाई अधिक हो सकती है, कोई 100 साल जीवित रहता है, और अभी देखिए बारिश वर्षा हुई है, कुछ पतंगे आएंगे और वो कुछ मिनटों में ही समाप्त हो जाते हैं।
तो किसी की आयु कुछ मिनट की, किसी की घंटे की, किसी की वर्षों की और किसी की अरबों वर्ष की, लेकिन जाना सबको है। जिसका भी अभाव हो जाता है कहते हैं उसे असत। और दूसरी ओर क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? कहते हैं ना भावो विद्यते सतः। जो सत है, अनादि है, अनंत है, अक्षर है, अजर है, अमर है, उसे कहते हैं सत। उसका क्या होता है? तो कहते हैं ना भावो, न अभावो। सत्य का कभी अभाव नहीं होता। तो असतो मां सद्गमय। असत मां मतलब नहीं, मां से ही शब्द आया है माया। माया किसे कहते हैं? मां मतलब नहीं, या मतलब जो नहीं है फिर भी होने का भ्रम उत्पन्न करे उसे कहते हैं माया। जैसे हल्का सा प्रकाश है और चले जा रहे हैं और अचानक दृष्टि पड़ती है और पांव ठिठक जाते हैं, भयभीत होकर खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ? पीछे से आ रहा व्यक्ति कहता है अरे सांप सड़क पर। कहा सांप किधर है? सांप तो देखता है टेढ़ी मेढ़ी आकृति का सच में सांप ही लग रहा है। वो भी डरता है लेकिन थोड़ा बुद्धिमान है और उसके हाथ में प्रकाश भी है, टॉर्च है, जलाता है। बोले देखूं तो कहाँ है सांप? जैसे ही उस पे टॉर्च का प्रकाश डालता है तो देखता है कि वो सांप कहाँ, वो तो एक रस्सी है, टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हुई थी। आकृति उसकी सर्प के सदृश थी, इसलिए ऐसा भ्रम उत्पन्न हो रहा था कि वो सर्प है। और उस भ्रम से जो भय उत्पन्न हुआ वो भय भी क्या नकली था, असत था। देखिए गौर कीजिए कि जब वो व्यक्ति चला आ रहा है और उसे वो टेढ़ी मेढ़ी रस्सी जिसे वो सांप समझता है, उस समय जो उसके मन में भय का भाव उत्पन्न होता है वो नकली है क्या? वो पूरी तरह से सच है। वो सच में डरता है क्योंकि उसे वहां सांप दिख रहा है। कब उसे सांप दिख रहा है? जब वहां अंधकार है। इसलिए अंधकार को अज्ञान का प्रतीक माना। अभी हम लोग सब एक दूसरे को देख रहे हैं, सारी वस्तुओं को भी देख रहे हैं, और अभी प्रकाश यहाँ से तिरोहित हो जाए, लाइट चली जाए तो दिखेगा। अगर हम चले तो किसको किससे टकरा के गिरेंगे, किस अपना पैर तोड़ेंगे, मुंह तोड़ेंगे या किसी दूसरे को। क्या हुआ? अंधकार में वस्तुओं का ज्ञान नहीं होता, इसलिए प्रकाश को ज्ञान का प्रतीक। इसलिए हमारी जो भारतीय परंपरा है कि कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो हम लोग दीप प्रज्वलन के साथ। क्यों? क्योंकि दीपक जो है वो प्रकाश का और प्रकाश ज्ञान का प्रतीक। जैसे ही प्रकाश पड़ा उस पे तो उसके अंदर का सांप भाग गया। कहाँ था सांप? था क्या सांप? सच में क्या है वहां पर? रस्सी है। तब भी जब वो व्यक्ति भयभीत हुआ था, भयाक्रांत हुआ था, तब भी वो रज्जु ही थी, रस्सी ही थी, सांप नहीं था। लेकिन ना होते हुए भी सांप था जिससे ये भयभीत। यही है माया। कहते हैं माया, जो नहीं है फिर भी होने का आभास, होने का भ्रम उत्पन्न करे उसे कहते हैं माया। माया असत होती है और माया पति सत होते हैं। तो हमें किधर जाना है? तो कहा असतो मां सद्गमय। असत में नहीं, सत की ओर चलो, क्योंकि सत में क्या है? तो ना भावो विद्यते सत। सत का कभी अभाव नहीं होता। जिसका अभाव नहीं होता वहां पर अमरता है, अमृतत्व है, और हम उसी अमरता की संतान हैं। स्वामी विवेकानंद ने हमें जगाते हुए कहा, अमृतस्य पुत्राः, अमरता की संतान हो तुम अमर हो, तुम सिंह हो। कहाँ बकरी पेड़ बने हुए इधर उधर मिमिया रहे हो? तुम अमर हो। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है, लेकिन अपने को मरण धर्मा मानते हो। तो इसलिए कहा मृत्यु और मां अमृतम गमया। मृत्यु में मां नहीं, अमृतम गमया। हमें अमृतत्व की ओर ले चले, ये प्रार्थना है हमारे वेदों की। तो उसके लिए करना क्या होगा?
तो कहा तमसो मां ज्योतिर्गमय, प्रकाश में ऊर्ध्वगमन, आरोहण करना होगा, चढ़ाई करनी होगी। और जो ऐसे सत्पुरुष होते हैं वो कहाँ बसते हैं? तो कहा सत्पुरुष एक बसे पश्चिम दिशि, वो पश्चिम यानी प्रकाश में निवास करते हैं। और ऐसे संत सब जगह रहते हैं, वो काबे में भी रहते हैं, यरूशलेम में भी रहते हैं, और यहाँ काशी मथुरा में भी रहते हैं, या इन सब से जो ऐसी विख्यात जगह नहीं है वहां भी रहते। ज्ञान के लिए कोई स्थान विशेष नहीं चाहिए। जब हम जग गए, जहां बोलते ना जब जगे तभी सवेरा, हम अभी अंधकार में हैं, अपने को उठाया, प्रकाश में गए कि हुआ सवेरा। ऐसी ये सब ज्ञान कहाँ मिलता है? तो वह सत्संग में। जो आपने सुना, सत्संग के बिना ये चीजें, इन चीजों की चर्चा और कहाँ होती है सत्संग के अतिरिक्त। इसलिए कहा सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। ऐसा ज्ञान जो हमें कल्याण की ओर ले जाए, जो हमें शांति की ओर ले जाए, जो हमें चिरस्थायी सुख की दिशा में ले जाए, वह ज्ञान इस सत्संग में मिलता है। और वहां किसको लाओ? तो कहते हैं कि जियत न मार, जो जीवित है उसको मारो नहीं। जीवित मतलब कि जिसमें ज्ञान के प्रति आस्था है, रुचि है, जो ईश्वर के प्रति अनुरक्ति है, जिसमें जो सद्ज्ञान की तरफ झुका हुआ है, ऐसा व्यक्ति सच में जीवित है। नहीं तो जीवित होते हुए भी सिर्फ उसका शरीर जीता है, उसकी सांसें चलती हैं, हृदय धड़कता है, लेकिन है तो वह मरे के समान, मृतक तुल्य है। इसलिए कहा ऐसे को, जिसकी इधर कोई रुचि न हो, मुआ मत लई हो, ऐसे मरे हुए व्यक्ति को यहाँ पर मत लाओ, उसका कोई काम नहीं है। और मांस बिना मत अइयो, कहते हैं कि मांस, अब ये मांस क्या है? तो मांस के कई अर्थों में होता है चंद्रमा, एक अर्थ होता है उसका चंद्रमा। कहते हैं कि बिना चंद्रमा के मत आना, मतलब गुरु महाराज ने टीका की है संतवाणी सटीक में कि जब हम गुरु बताई युक्ति से, गुरु निर्दिष्ट युक्ति से ध्यान में बैठते हैं और अपनी चेतना को, अपनी चेतन वृत्तियों को एकाग्र करते हैं, एक बिंदु पर जब हमारी चेतना पूरे शरीर से निकलकर सिमटकर एक बिंदु पर एकत्र हो जाती है, तो हमारा आरोहण, हमारा उत्क्रमण होता है। हम अंधकार से प्रकाश में चले जाते हैं। वो द्वार जिसे पार करने पर, जिसके नीचे अंधकार है और जिसके ऊपर प्रकाश है, वो संधि स्थल है, मिलन बिंदु है, अंधकार का, प्रकाश का, ज्ञान का, अज्ञान का। अगर हम कहा कि उसके नीचे हैं तो आप तम में हैं। तम मतलब अंधकार, और जो अंधकार में है उन्हें मृत्यु ग्रस्ती है। जो तम में है वो यम में है, उन्हें यम पकड़कर ले जाएंगे, कोई बचा नहीं सकता। उस बिंदु के नीचे तम है और यम का घेरा है, और उसके थोड़ा सा ऊपर उठ गए तो वहां पर प्रकाश है, ज्ञान है, और वहां से जो मार्ग प्रशस्त होता है, खुलता है, वो अमरत्व की ओर है। उस मार्ग का गंतव्य, लक्ष्य, अंतिम बिंदु जो है, जिस पर यात्रा करते हुए हम पहुंचते हैं, वहां जाकर पता चलता है कि अरे मैं तो अजर अमर आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, कहाँ मैं अपने आप को मरणशील समझे बैठा था। तो जो ये यात्रा प्रकाश लोक में जब हम जाते हैं, उस संधि स्थल को, संधि बिंदु को कहते हैं आज्ञा चक्र, कुछ उसे सुषुम्ना कहते हैं, दशम द्वार कहते हैं, त्रिनेत्र कहते हैं। भगवान शंकर के कई नामों में से एक नाम त्रिनेत्र है, कहते हैं उनको। त्रयंबकम, त्रयंबकम यजामहे मां मृत्युंजय, मंत्र पढ़ते हैं हम लोग। त्रयंबकम मतलब क्या होता है? त्रिअंबकम, तीन आंखों वाली। और अंबे का भी है, शरण्ये त्रयंबके गौरी, है ना। गौरी माता शंकर, शिव और शिवा दोनों। यजाम है किनका? तो कहा त्रयंबकम। और माता उनकी जो भार्यां हैं वो कौन? तो कहा त्रयंबके गौरी।
पत्नी की भी 3 आंखें, पति के भी 3 आंखें, और उन्हीं शिव की संतान हमें सिर्फ 2 आंखें होंगी क्या? जो जैसा होता है उसकी संतति में, उसकी संतान में ठीक वैसे ही गुण धर्म होते हैं। मनुष्य की संतान में मनुष्यत्व होता है, पशु की संतान में पशुत्व होता है। तो हम शिव की संतान हैं, उनकी 3 आंखें हैं, तो अवश्य हमारी भी 3 आंखें होंगी। 2 आंखें हैं ये तो सबको दिखाई देती हैं, एक तीसरी आंख भी है जो गुप्त है, छिपी हुई है। जब उस तीसरी आंख को हम खोलने में सक्षम हो जाते हैं तब हमारे में वो शक्ति आ जाती है कि आपने रामचरितमानस में सुना होगा, भगवान शंकर के बारे में एक उस समय राक्षस हुआ था जिसके बारे में उसको ऐसा वरदान था कि शंकर भगवान की संतान ही उसका वध कर सकती है। और शिव भगवान ऐसी समाधि में चले गए कि बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे। सारे देवता स्वर्ग से भगा दिए गए और जहां जाते थे वहां प्रताड़ित किए जाते थे। तो क्या किया जाए? शिव समाधि से बाहर आते नहीं, पुत्र होगा कैसे, उस राक्षस का वध होगा कैसे? तो सब ने मिलकर योजना बनाई और अनुरोध किया कामदेव से कि आप भी कुछ कीजिए। आप जब काम वाण चलाएंगे, कामनाओं के वाण ही हमारे ध्यान में, हमारी समाधि में विघ्न उत्पन्न करते हैं और हमारी समाधि भंग। बेचारे कामदेव डरे, लेकिन सारे देवताओं का हित उसी में है, क्या करें, सबके दबाव में आकर गए और उन्होंने बाण चलाया। उस बाण से उनकी समाधि हिली। और तब क्या आता है, कथा आपने सुनी होगी रामचरितमानस में, कहते हैं तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। तब शिव ने क्रोध में अपनी तीसरी आंख खोल दी, तीसर नयन उघारा। और नतीजा क्या हुआ, परिणाम? तो कहते हैं कि चितवत, देखते ही, इन 2 आंखों से देखने में नहीं हुआ, तीसर नयन उघारा। जब तीसरी आंख खोलकर देखा, उन्मेष करके दृष्टिपात किया, तो काम जो है जलकर छार, मतलब राख हो गए। कामदेव का शरीर ही खत्म हो गया, अंग, सारे अंग प्रत्यंग वहीं विलुप्त हो गए। और उस दिन कामदेव के कई नामों में से एक नाम पड़ा अनंग। अनंग, अनंग मतलब न अंग, जिसके अंग ही न हो। फिर उसके आगे भी कथाएं बहुत लंबी रहती हैं, हम उनमें नहीं जाएंगे। अब ये संकेत है, प्रतीक है। क्या प्रतीक है? तीसरी आंख खुलती किसकी है? जो आज्ञा चक्र में प्रवेश करती है। स्वयं भगवान शिव ने शिव संहिता में कहा है। इसके नीचे 5 चक्र और हैं, मूलाधार से शुरू प्रारंभ करके मूलाधार, स्वादिष्ठान, ऐसे करके बहुत सारे चक्र है, अनाहत है, विशुद्ध है, ये सब 5 चक्र जो हैं। और यहाँ ये 6ठा चक्र है हमारा, जो कहते हैं कि नयन नासिका मध्य, यहाँ पर भ्रू मध्य में जो 6ठा चक्र है, आज्ञा चक्र, उसमें ध्यान करने का क्या फल होता है? तो स्वयं भगवान शिव कहते हैं कि यानि यानि प्रोक्तानि पंच पद्मे फलानि वै तानि सर्वाणि सुतराम एतच्च ज्ञानाद भवति। कहते हैं कि नीचे के जो 5 चक्र हैं, कुछ ऐसी भी साधना की विधियां हैं जहाँ एक एक चक्र में ध्यान लगाते हैं। कहीं उसे क्रिया योग कहते हैं और कुछ कहते हैं। एक एक चक्र पर बहुत बहुत देर तक ध्यान लगाते हैं, उससे उनमें शक्तियां आती हैं शरीर को निरोग रखने में, कहीं कहीं शरीर को दीर्घजीवी बनने। आपने सुना होगा कुछ हठयोगी होते थे या अभी भी हैं, जो कई कई वर्षों, सैकड़ों, हजारों वर्ष तक अपने शरीर को जवान बनाकर रखते हैं। ऐसी शक्तियां इन चक्रों में ध्यान करने से आती हैं। लेकिन कहते हैं कि इन 5 चक्रों में, एक एक चक्र में पर ध्यान लगाने में कितना समय जाता है और खतरा कितना? तो कहा यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद वश्य शनै शनै तथैव सेवितो वायु रण्यथा अन्यथा अन्ति साधक। कि जैसे अब तो मना हो गया, तो अभी हम लोग कल साईं बाबा सीरियल देख रहे थे,
तो उसमें एक व्यक्ति जो है, उनका एक भक्त जो है, उनके पास अपनी परेशानी लेकर आता है। पेड़ की एक डाल में जिसपे मधुमक्खियों ने छत्ता लगाया हुआ था, उस छत्ते को ही तोड़कर डाल के साथ लेकर आता है और बोलता है कि मैं नाना प्रकार के यत्न कर रहा हूँ साईं, ये मधुमक्खियां छोड़कर इसको जाती ही नहीं है ना। तब वो बताते हैं कि देखो उसमें क्या है, असल में वो वहां करना चाहते हैं। तो हम लोग कथा कहाँ थे, क्या जिक्र चक्र अलग अलग। तो पांचों चक्रों में जो ध्यान लगाने का अलग अलग फल होता है। देखिए, तो वो कहते हैं कि ये सारे के सारे जितनी शक्तियां होती हैं, तो वहां व्याघ्रो, हमारे शुरू कहां से हुआ था कि पहले सर्कस जो होते थे, यथा सिंहो गजो व्याघ्रो, ये जो है बाघ हाथी सिंह, ये सब को वश में कंट्रोल में करना है तो बहुत धीरे धीरे उनको ट्रेन करना पड़ता है। अब तो खत्म हो गया, पहले सर्कस आते थे, आपने देखा होगा, तो उसमें मास्टर, रिंग मास्टर्स हुआ करते थे, ट्रेनर्स, वो कितने साल लगते थे उनको एक बाघ को ट्रेन करने में, और फिर हम तालियां बजाते थे। क्या करते थे, तो एक रिंग, ऐसे एक रॉड है, उसमें एक गोल रिंग रहता था, उसमें कपड़ा किरासन तेल में डुबा के कपड़ा लपेट के और उसमें आग लगा दी जाती थी, और फिर इधर से रिंग मास्टर अपनी चाबू का फटाक मारता था और शेर छलांग लगाता था और उसमें से उस आग के गोले में से निकल जाता था। इस ट्रेनिंग में कई बार कुछ रिंग मास्टर्स को अपने प्राण गंवाने पड़े। एक सच्ची कथा पूज्यपाद संतदेव जी सुनाया करते थे कि बिहार में पूर्णिया एक जगह है, वहां पर एक सर्कस आया था और उसमें क्या खेल दिखाते थे कि एक सिंह था, वो ऐसे अपना जबड़े खोलता था और एक छोटी सी बच्ची उसके जबड़े में अपना मुंह डालती थी और फिर निकाल लेती और फिर तालियां बजती थी। एक दिन संयोग ऐसा हुआ, संयोग क्या कुसंयोग कहेंगे, कि उस बच्ची ने शेर के जबड़े में मुंह डाला और जब निकालने लगी तो उसका एक बाल शेर की दांत में फंस गया और वो निकाल रही है, बाल फंसा हुआ है, खींचने में जो दांत में बाल उलझे थे उससे दांत में पीड़ा हुई, कष्ट हुआ, दर्द हुआ शेर को, और गुस्सा आया और यूं अपने मुंह के अंदर में उसके सर को बंद कर दिया। बाकी हिस्सा उधर रह गया और उसका मुंह सर उसके जबड़े में। यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद वश्य शनै शनै, धीरे धीरे वश में आते हैं और विधि के साथ पूरी सुपरविजन में आते हैं। कुछ एक्ट्स वहां लिखा रहता है कि ये बहुत एक्सपर्ट गाइडेंस में किए गए हैं, इनको आप करने की कोशिश न करें, डोंट ट्राई टू इमिटेट, these acts are performed under expert guidance, ऐसा लिखा रहता है। और हम अगर करेंगे तो क्या होगा, उसमें खतरा है। वैसे ही ये जो सिद्धियां हैं, इनके करने में जो आसन लगाने पड़ते हैं, उनमें बहुत सी आपदाएं हैं, खतरे हैं। भगवान शिव कहते हैं कि इन पांचों चक्रों पर ध्यान करने का जो फल है वो अपने आप मिल जाता है किसको, जो इस आज्ञा चक्र में ध्यान लगाता है। जिसका यहाँ पर ध्यान लग गया, तीसरी आंख खुल गई, उसका क्या होता है, काम जलकर राख हो गया। मतलब क्या हुआ, देखिए कामदेव क्या है, गौर करिए, हमारी जो कथाएं हैं ना, ये प्रतीकात्मक होती है, सिंबॉलिक होती है, इनमें एक सिंबलिज्म रहता है, ज्ञान कुछ देना रहता है, कथा से कथा को रोचक बना के और उस ज्ञान को उसमें छिपा दिया जाता है। कामदेव कामनाओं के देवता है। कामना किसको कहते हैं, जो हमारे मन में उत्पन्न होती है कि काश मुझे ऐसा पति मिलता, मेरा पुत्र ऐसा होता, मेरी साड़ी ऐसी होती, मेरा घर ऐसा होता, मेरी कार ऐसी होती, काश मुझे वो नौकरी मिल जाती, इत्यादि इत्यादि तमाम कामनाएं जो हैं, यही इसी के देवता हैं कामदेव। उनसे, उनकी प्रेरणा से ये कामनाएं उत्पन्न होती हैं। और कामनाएं कहाँ जन्म लेती हैं, हमारे मन में जन्म लेती हैं। इसलिए कामदेव का एक नाम मनोज है। मनः जोड़ ज, जिसकी उत्पत्ति, ज मतलब जन्म, जिसका जन्म मन से हो वही काम है। काम काम सब कोई कहे, काम न चीन्हे कोई, जेती मन की कल्पना, काम कहावे सोई।
हमारे मन में जितनी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, संकल्प विकल्प होते हैं, वही असल में काम है। तो तीसरी आंख जिनकी खुलती है उनके कामदेव भस्मीभूत हो जाते हैं, मतलब कि उनकी सारी सांसारिक कामनाएं भस्म हो जाती हैं। कामना कहाँ से उपजती है? मन से। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अगर मन को ही जला दिया जाए, मन को ही शमित कर दिया जाए, तो कामनाएं उत्पन्न कहाँ होती? तो ये जो ध्यान की विधि है जिससे कामदेव जल जाते हैं, मतलब यहाँ संकेत क्या है कि जो इस रुद्राक्ष, रुद्र शिव का एक नाम है, ये शिव नेत्र भी कहलाता है। असली रुद्राक्ष ये नहीं है जो हम होता है, असली रुद्राक्ष यहाँ पर उसको खोलने की, उस तृतीय नेत्र को उन्मेष करने की आवश्यकता है, उसकी युक्ति सीखनी पड़ेगी। जैसा मुक्ति बिना भक्ति कहाँ होगी, और भक्ति कहाँ से आती है? तो भक्ति की युक्ति चाहिए। अगर बिना युक्ति के, तो एक कथा हम लोग बार बार सुनते हैं कि एक साधु बाबा थे, वो भीख मांगकर जीवन यापन करते थे, और जिस दरवाजे पर खड़े होते थे वहां पर क्या कहते थे? टेर लगाते थे। जाकर खड़े हो जाते थे और बोलते थे, राम राम करे भव सागर करे, राम राम करे भव सागर करे। वो जमाना कुछ और था, जबकि अभी के जैसा लोग चिढ़ते नहीं थे। घर के आगे कोई साधु आए तो अपना सौभाग्य समझते थे, और जो कुछ घर में रहा जाकर उनके भिक्षा पात्र में डालते थे और उसमें अपना सौभाग्य समझते थे। तो जिस घर के आगे निकलते थे उसके गृहपति या गृह स्वामिनी निकलती थी और उनके भिक्षा पात्र में दान करती थी। एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि ये टेर लगाते हुए एक ऐसे घर के आगे पहुंचे जहाँ एक पिंजरा घर के आगे लटका हुआ था और उसमें एक तोता था बना हुआ। वहां पर भी जाकर इन्होंने टेर लगाई, राम राम करे भव सागर करे, राम राम करे भव सागर करे। एक बार दो बार सुना तोते को, तोता बोलना जानता था क्योंकि मालिक ने सिखाया था। तोते बोलते हैं कुछ, तो बोलता है, साधु बाबा क्यों झूठ बोलते रहते हो? इन्होंने कहा, क्या हुआ बच्चे, क्या झूठ बोल रहा हूं मैं? तो बोला, पूरी दुनिया को तुम भ्रमित कर रहे हो। अरे राम राम करने से कोई भव सागर और सागर पार नहीं होता है। उन्होंने कहा, ये कैसा ज्ञान बता रहे, छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं करेगा। सत्संग में आया है, ज्ञान यहाँ जाता है, कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो वो साधु बाबा चौंके, भाई क्या ज्ञान है इसमें? तो बोला, आपने लगता है कि कहीं किसी किताब में पढ़ लिया है, किसी ग्रंथ में, और उसी को रटते रहते हैं। आपका जो ज्ञान है वो रटंत ज्ञान है। मैं बताता हूं आपको अपना अनुभव ज्ञान। क्या है अनुभव ज्ञान? मैं भी सुनूं। तो कहता है, देखिए सत्य यह है कि राम राम करे लौह पिंजर पड़े। जो राम राम करता है वो लोहे के पिंजरे में बंद हो जाता है। कहा कैसे? तो बोला, देखिए मेरी ओर, मेरे मालिक ने राम 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 रटना सिखा दिया है। मैं दिन भर राम राम रटता रहता हूँ, और परिणाम देखिए, इस लोहे के पिंजरे में आबद्ध हूँ। और देखिए उधर वो आसमान में, खुले आकाश में स्वच्छंद विचरण कर रहे मेरे दूसरे मित्र, वो एक बार भी राम बोलते हैं, वो मुक्त विचरण कर रहे हैं, और मैं राम राम करके इस लोहे के पिंजरे में बंधा हुआ हूँ। बताइए आपका ज्ञान सच्चा या मेरा ज्ञान सच्चा? तो साधु बाबा नकली वाले नहीं, जो कि सिर्फ वेश डालकर साधु का और लोगों को छद्म वेश से छला करते थे। उन्होंने कहा कि बच्चे, तू राम राम कहता तो है, लेकिन बिना युक्ति जाने कहता है। युक्ति से मुक्ति होती है। राम राम कहने की एक युक्ति होती है। अगर युक्ति जान के करेगा तो तू भी इस पिंजरे से मुक्त हो जाएगा। अब चौंकने की बारी उस तोते की। क्या मैं सचमुच इससे मुक्त हो सकता हूँ? स्वतंत्रता मुझे भी मिल सकती है? कहा, बाबा वो कौन सी युक्ति है, मुझे भी बता दीजिए ना। अब इन्होंने उसे कुछ क्रिया बताई और कहा कि इसका अकेले एकांत में अभ्यास करना, जब मालिक आसपास ना रहे, और जब इसमें पारंगत हो जाओ, दक्षता प्राप्त हो जाए, तब मालिक के आने पर इसका डेमोन्स्ट्रेशन करना, दिखलाना। सिखलाया क्या उन्होंने? प्राणायाम करने की क्रिया बताई, सांस को रोक कर रखने की क्रिया। वो कहाँ होता है? तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं, असली सांस को बिना जबरदस्ती, बिना हठ योग के
अगर रोकना है तो कहते हैं दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ थिर करु धरु ठहराई प्राण स्पंद बंद होई जाई मनहु तरे चंचला द्वादशांगुल पर्यंते नासाग्रे विमलेम्बरे। कहते हैं कि अगर आप अपने बंद करने पर जो अंतराकाश है वहां पर अगर द्वादश अंगुल पर अपनी चेतना को स्थिर करते हैं तो क्या होगा, प्राण स्पंदन निरुद्धते, प्राण स्पंदन थम जाता है। डेमोन्स्ट्रेशन कर कर दिखलाते थे गुरु महाराज थे बाबा देवी साहब, वो बोलते थे देखो मेरी नाड़ी पकड़ो, और कभी इतनी गति तेज कर देते थे कि आज के डॉक्टर देखें तो डॉक्टर को हार्ट अटैक हो जाए। पल्स जो हार्ट रेट रहता है अगर वो 250, 300, 400 पर पहुंच जाए तो डॉक्टर इमरजेंसी में पैनिक करने लगेंगे अभी के, और फिर घटाकर इतना कर दिया कि 0, और तब भी बातें कर रहे हैं। स्वामी रामतीर्थ का आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत ख्याति थी, जापान गए थे, वहां से उनका नाम पड़ गया राम बादशाह, तो वहां से अमेरिका गए। अमेरिका में उनके शिष्यों ने कहा कि होर्डिंग लगाते हैं आपके सत्संग की, तब ना आएंगे लोग। इन्होंने कहा कोई होर्डिंग नहीं लगानी है, यहाँ के जितने ख्याति प्राप्त डॉक्टर्स चिकित्सक हैं उनको बुला कर लाओ। उन सबको बुलाया और कहा कि आप अपने सारे परीक्षण यंत्र लेकर और मेरी परीक्षा कीजिए, और वही कभी इतनी तेज करें अपनी पल्स रेट और कभी इतनी धीमी और आराम से सहज उनसे बातें कर रहे हैं। डॉक्टर्स परेशान, ये कौन सी विद्या है? हमने तो पल्स रेट स्टडी करने की विद्या पढ़ी थी, जिससे एमबीबीएस आज डीएम भी हो गए हैं, ये कौन सी विद्या है? इन्होंने कहा जाइए और अपने शिष्यों से कहा ये देखो हमारी लाइव होर्डिंग्स, ये हमारी चलती फिरती जीवित होर्डिंग्स हो गई, ये जहां जाएंगे हमारा प्रचार करेंगे और लोग खुद ब खुद आएंगे हमारे सत्संग में। तो प्राणायाम जो सहजता से होता है वो आज्ञा चक्र में ध्यान लगाने से, वो प्राणायाम की क्रिया बताई, तोता उसका अभ्यास करने लगा, करते करते जब उसे कई मिनटों तक सांस रोकने की क्षमता उसे प्राप्त हो गई, तब रोज सुबह सुबह मालिक उसे खिलाने आते थे। अंदर में कटोरा रखा रहता था, खोलकर उसमें जो बचा कुचा उसको फेंकते थे, उसमें ताजा खाना रखते थे और फिर दरवाजा बंद कर देते थे। इसने जैसे ही देखा दूर से कि आ रहे हैं, मालिक के आने का समय हो गया, एक साइड में पड़ गया, सांस रोक के। मालिक आए, दरवाजा खोला, लगा अभी भी सोया हुआ है तो कर उसको हिलाया, हिला के इधर से इधर घुमाया तो इधर भी सो गया, इधर पलटा इधर भी सो गया। मालिक ने देखा कि लगता है इसका राम नाम सत्य है, हो गया। उसको निकाला और ले जाके घर के बाहर फेंक दिया। जैसे ही फेंका कि युक्ति से मुक्ति होती है, बिना जाने सिर्फ किसी पुस्तक में पढ़ के, और हम कभी द्वादशाक्षरी मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र और बिना कोई गुरु किए और हम अपने मन से किसी मंत्र का जप करने लग जाएं, अपने मन से प्राणायाम या कोई ध्यान की विधि का अभ्यास करने लग जाएं, तो वही तोते वाला। हर फील्ड में हमें ट्रेनर की जरूरत पड़ती है। पाक कला सीखनी है तो शेफ के पास जाते हैं कि नहीं? सीविंग सीखना है तो अच्छे टेलर के पास जाएंगे कि नहीं? इंजीनियरिंग सीखना है तो अच्छे इंजीनियर के पास, मेडिकल सीखना है तो अच्छे डॉक्टर के पास जाना है। तो ये अंदर का दरवाजा खोलना सीखना है तो उसके पास जाना होगा ना, जो इस क्षेत्र का विशेषज्ञ हो। सत्य पुरुष एक बसे पश्चिम दिशि तासों करो निहोर। ऐसे प्रकाश में जो प्रतिष्ठित ऐसे ज्ञानी पुरुष संत जन हैं, उनसे जाकर अगर हम विनती करेंगे तो वो युक्ति बताएंगे जिससे हमें मुक्ति मिलेगी। अन्यथा चेतावनी देते हुए कहते हैं महायोगी बाबा गोरखनाथ जी, क्या कहते हैं? सप्त धातु का काया व्यंजरा तामाही जुगति बिनु सुवा। इसलिए मैंने हमेशा बताया कथाएं सिर्फ एक मैसेज लिए हुए संदेश रहता है, प्रतीक समझना चाहिए, उनमें तर्क वितर्क नहीं। कहा जैसे बाहर का वो लोहे का बना पिंजरा और उसमें वो सुग्गा मिट्टू पोपट बंद था, वैसे ही हम भी एक पोपट हैं। सप्त धातु का काया पिंजरा, 7 धातुओं का बना हुआ ये हमारा शरीर रूपी पिंजरा है।
रक्त रस मांस मेद मज्जा अस्थि वीर्य, इन सप्त धातुओं से बना हुआ ये शरीर रूपी पिंजड़ा है। इस पिंजड़े में भी एक सुआ, सुआ मतलब सुग्गा तोता बंद है। कौन है वो सुग्गा? सुग्गा कि खुद हम ही और कोई नहीं, स्वयं हम बंद हैं अपने शरीर के अंदर। ये शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं। अगर मैं शरीर रहता तो कहता कि मैं शरीर हूं। ये मेरा हाथ है कहता हूं, ये मेरे पांव हैं, ये मेरी नासिका है, ये मेरे कान हैं, ये मेरा मन है, ये मेरी बुद्धि है, सब मेरे हैं। जिसके हैं वो कौन? तो कहा वो है तोता। असल में है तो हंस, परम हंस, लेकिन दुर्गति ऐसी कर ली है उसने मोर के इसमें बंद कर कि तोता बना हुआ इस सप्त धातु के पिंजड़े में पड़ा हुआ है, दुख भोग रहा है और देखता है कुछ ऐसे सत्पुरुषों की ओर जो मुक्त हैं। और फिर युक्ति नहीं जानते हुए छटपटाता है। कहते हैं सतगुरु मिले तो उबरे प्राणी, बाबू नहीं तो परलय हुआ। यदि सतगुरु मिल गए, सतगुरु प्राप्त हो गए, उनकी शरण ग्रहण कर ली, उनसे सदयुक्ति सीख ली, उसका अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया, तब तो ठीक है। ये चिद वेद वेदीदत कहते हैं, ये शरीर रहते हुए यदि उस तत्व को जान लिया तब तो ठीक है, अन्यथा नहीं तो परलय हुआ। महती विनष्टे वेद कहता है, महान विनाश हमारा इंतजार कर रहा है। क्या है वो प्रलय जो हमारी प्रतीक्षा में घात लगाए बैठा है? तो जब ये हमारा शरीर छूटेगा, आज न कल छूटेगा ही। भगवान भी जब इस धरती पर लीला करने आए तो उनको भी लीला संवरण करना पड़ा, शरीर छोड़कर जाना पड़ा। हमें भी जाना पड़ेगा, कोई आश्चर्य नहीं। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, लेकिन जाने जाने में फर्क है। एक सिंहासन चढ़ी चलाए और एक बंधे जात जंजीर। एक को यमदूत पकड़ के बेड़ियां लगा कर ले जाते हैं, नरक में बचाते हैं, सड़ाते हैं, सताते हैं, कूटते हैं, लूटते हैं। एक सिंहासन पर जाते हैं और एक तीसरे होते हैं फकीर, जो कहा कि न सिंहासन, न उन्हें किसी दिव्य विमान की प्रतीक्षा है, न यमदूतों का भय है, उनकी अपनी गति होती है। काया हंस संगी वह आवा, शरीर और हंस रूपी आत्मा, ये दोनों साथ में जब हम आते हैं तो ये शरीर में बंधे हुए आते हैं, और जब जाते हैं तो ये शरीर जाता है क्या हमारे साथ? ये शरीर यहीं चिता पर भस्म हो जाता है या तो फिर भूमि में गाड़ दिया जाता है। शरीर यहीं रह जाता है और वो आत्मा हंस निकल जाता है, लेकिन तब भी वो अकेला नहीं निकल पाता है। अगर अकेला निकल पाता ना तो ये कोई इतने सत्संग करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, मरेगी मुक्ति हो गई, खत्म। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर होता तो इतनी हमें श्राद्ध क्रियाएं क्यों करनी पड़ती? ये भगवान उनकी गति सदगति हो, सब आके उनको अपनी शुभकामनाएं देते हैं, शोक सभा की जाती है, उनके लिए प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना में रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस। हु इज गोइंग टू रेस्ट इन पीस? किसके लिए आपकी शुभकामनाएं हैं? उसके अशांति में जाने का भय है, तभी तो आप प्रार्थना करते हैं कि वो शांति में जाए। अर्थात इस मृत्यु से मुक्ति नहीं होती। पिंड पादेन या मुक्ति समुक्तिर न तु मन्यते। इस शरीर के गिरने से जो मुक्ति मिलती है वो मुक्ति नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक शरीर छूटता है, बाकी चार शरीर उस आत्मा के साथ चिपके हुए चले जाते हैं। सूक्ष्म शरीर, जिन्हें लिंग शरीर भी कहते हैं, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर और कैवल्य या चेतन शरीर, इन सबसे पृथक है आत्मा। ये चारों शरीर जैसे भी सबसे बाहरी एक आवरण है, इसके अंदर पर्दा है सूक्ष्म शरीर का, उसके वो भी हट गया तो फिर कारण का, महाकारण का, इतने शरीरों को ओढ़े हुए ये आत्मा कितनी भयंकर स्थिति में है। इससे प्राण संभव है कब? युक्ति से। सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो प्रलय हुआ। ये प्रलय क्या है?
कि फिर से अब जब अभी तो मनुष्य शरीर है, अब जब मरेंगे तो दोबारा ये मनुष्य का शरीर मिलेगा, इसकी भी गारंटी नहीं है। कितनी इसी को कहा महाप्रलय। मनुष्य को छोड़कर मानवेतर योनियों में जाना ही सबसे बड़ा भय है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने महाभय की संज्ञा दी है गीता में। कम से कम ये शरीर भी तो मिले। ये शरीर मिलने की गारंटी भी उसी को होती है जो इस क्रिया का अभ्यास करे, क्योंकि इस युक्ति के अभ्यास से हमारे जो भी हम कर्म करते हैं उसकी छाप हमारे मन पर पड़ती है। विचार से भी कर्म करते हैं उसकी भी छाप पड़ती है, और शरीर से कर्म करते हैं उससे भी, बोलकर कर्म करते हैं सबकी छाप, मनसा वाचा कर्मणा, 3 तरह से कर्म किए जाते हैं, और हर कर्म का इम्प्रिंट पड़ता है कहाँ? हमारे मन पर। अगर हम इस युक्ति का अभ्यास करेंगे तो इसका भी संस्कार बनता है, और इसका जो संस्कार बनता है उस संस्कार को संभाल कर रखने की, उसको आगे और पुष्ट करने की क्षमता और किसी शरीर में नहीं है, देवता के शरीर में भी नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्री राम ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथे। ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है। कितना कितना मूल्यवान है? तो कहा सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभता से मिलता है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं। जब उनकी देव योनि छूटेगी तो किस योनि में जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। एक ही ऐसा कर्म है जो हमें मनुष्य योनि दिलाने की गारंटी दे सकता है कि अगर हम इस जन्म में थोड़ी साधना करते हैं, जितना भी आगे बढ़ते हैं, अगले जन्म में उससे आगे जाने के लिए फिर से मनुष्य शरीर मिलेगा ही, क्योंकि और कोई शरीर में वो क्रिया आगे बढ़ ही नहीं सकती। इसलिए उसको आगे बढ़ाने के लिए एक और मनुष्य शरीर, उसमें और आगे बढ़ेंगे, फिर एक और मनुष्य शरीर, और इस तरह करते करते एक दिन हम उस क्रिया में पूर्ण हो जाएंगे, और तब सारे शरीर से मुक्त, जिसे कहा काया हंस संगी हुए आवा। काया और हंस, शरीर और आत्मा आते तो साथ हैं, लेकिन जो योगी, पूर्ण योगी होते हैं, उनकी दशा जाते वक्त कैसी होती है? तो कहा जाता जोगी किनाऊ न पावा। जब शरीर छोड़कर वो आत्मा निकलती है ऐसे योगी की, तो उसकी गति इतनी तीव्र होती है कि ना उसे देवदूत पकड़ सकते हैं, ना उसे यमदूत पकड़ सकते हैं। सब मुंह बाए खड़े रह जाते हैं, और वो सीधा जूम करता हुआ मुक्ति में अपने को प्रवेश करता है। उस मुक्ति की युक्ति इस सत्संग में बताई जाती है। हमें आवश्यकता है कि हम पहले तो इसे सिद्धांत रूप में समझें, पहले अपने आप को बुद्धि के स्तर पर परिपक्व करें कि हाँ ये मार्ग सही है। और जब ऐसा निर्धारण, निश्चित रूप से निर्धारण हमारी बुद्धि में हो जाए, तब उसके बाद हमें ऐसी विधि सीखने का प्रयास करना चाहिए, वो जिसे कहते हैं दीक्षा, या कहीं भजन भेद, तरह तरह के नाम हैं। उस युक्ति को सीख कर, समय बहुत कम है हमारे पास, हम सब एक आध लोग, अभिजीत जैसे बच्चे को छोड़कर बाकी सब अभी लगभग काफ़ी उम्र में आ चुके हैं। कितना शेष बचा है? वो ललित है एक छोटा सा, देखिए उसने अभी दीक्षा ले ली, कितना छोटा है, 2 साल पहले से, और वो करता है, पूछिए उससे, ध्यान करता है, तो उसकी जो दशा होगी और हमारी भी होगी, फर्क होगा ना। लेकिन जो बीता सो बीतिया, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अबहू कहो, जितना बचा है उसका तो सदुपयोग करें, युक्ति सीखें, और पूरा तन मन धन से, पूरा समर्पण के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ, पूरे मनोयोग से उसका अभ्यास करें। अगर मन से करेंगे तो कहा कि जो ते ही पंथ चले मन लाई, तो हरि काहे न हो सहाय। अगर हम मन से उस मार्ग पर चलेंगे तो ईश्वर क्यों नहीं हमारी सहायता करेंगे? God helps those who help themselves. अपदीपो भव, भगवान बुद्ध ने कहा, बी लाइट अनटू योरसेल्फ। हिम्मते मर्दा मदद खुदा। जो मर्द हिम्मत करते हैं उन्हें खुदा की मदद मिलती है। तो करना तो हमें पड़ेगा, और अगर मन से करेंगे तो सहायता भी मिलेगी, आगे भी बढ़ेंगे, और बढ़ते बढ़ते दिन इनकी अवस्था को हम भी प्राप्त हो सकते हैं।
तो इसलिए आवश्यकता है कि ऐसे सच्चे सदगुरु की शरण ग्रहण करके उनसे वो युक्ति सीख कर और उसका पूरी श्रद्धा से पूरा मनोयोग पूर्वक अभ्यास करने की यही एक मार्ग है जो हमें कल्याण की दिशा में ले जा सकता है। तब इसके लिए रहा जियत न मार मुआ मत ले लो मांस। जब अंदर जाते हैं तो आज्ञा चक्र के ऊपर सहस्त्रदल कमल में चंद्रमा के दर्शन हुए। तो कहते हैं कि ध्यान करो तो ऐसा करो कि कम से कम चंद्रमा देख कर आओ, उसके पहले ध्यान से उठो ही नहीं। और हमारी दशा कैसी है, टारगेट ये दिया हो एक बार ध्यान में बैठो तो कम से कम सहस्रार में जाकर आओ। उसके ऊपर त्रिकुटी है, शून्य है, महाशून्य है, इसी शरीर में त्रिकुटी में सूर्य दिखता है, यही घट चंदा, यही घट सूर, यही घट बाजे अनहद तूर। गुरु नानक देव जी की इसी शरीर में चंद्रमा दिखाई देते हैं, पूरा ब्रह्मांड दिखता है। अभी हम लोग आरती करेंगे, उसमें आएगा जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा। एक ब्रह्मांड की कौन कहे, अनेकों जगमगाते हुए उद्दीप्त प्रदीप्त ब्रह्मांड दिखाई देते हैं। यहीं बैठे बैठे कहीं का दृश्य देख सकता है जो अपने को उस प्रकाश लोक में ले जाएगा। और इसी में यही घट बाजे अनहद दूर, इसी में ईश्वरीय नाद भी सुनाई देता है, ब्रह्म नाद भी सुनाई देता है। ये दोनों परमात्मा के हाथ हैं। जैसे बच्चा माता के दोनों हाथ पकड़ता है तो माता उसे अपने अंत में लगा देती है, वैसे ही जो परमात्मा के ज्योति और नाद रूपी हाथों को पकड़ लेता है उसे परमात्मा अपने अंत में लगा देते हैं। और अंत में लगा के परमात्मा ही होता है। अहम ब्रह्मास्मि अनल हक, आई एम दैट। हर धर्म में एक ही बात है, ये हम ही परमात्मा हैं, हम ही खुदा हैं, हम ही गॉड हैं। सिर्फ अभी हम वो विधि नहीं जानते हैं, इसलिए गड़बड़ है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज संयोग से एक और सुखद संयोग है कि आज जो ये किया जा रहा है, इसके कई कारणों में से एक कारण ये भी है कि आज हमारे बीच एक बहुत ही श्रद्धावान कर्मठ उत्साही, जो कि न सिर्फ खुद सत्संग करते हैं बल्कि जहाँ बैठते हैं उसके चारों तरफ एक सत्संग का वातावरण निर्मित कर देते हैं। मैंने देखा है कई ठेकेदार, आप हमारे वहाँ पर आए, यूनियन लीडर्स, जो कि एक समय में इतने भयंकर कि उनसे मैनेजमेंट वाले डरे, वैसे सत्संग में आकर बैठते हैं, उनमें से दीक्षा ली है, ध्यान करते हैं, उनके विचारों में आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। ऐसे क्रांति घटित कर सकता है ये सत्संग। तो ये जहाँ बैठते हैं वहाँ शुरू हो जाते हैं। और देखा है कितने लोगों को पकड़ पकड़ कर ये लाते हैं सत्संग में। हमारे ऐसे आज एक बड़े ही श्रद्धावान और आदरणीय सत्संगी गुरु भाई श्री कामेश्वर प्रसाद सिंह जी का आज संयोग से जन्मदिन भी है। तो हम लोग सब मिलकर उन्हें उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं और हमारे परमाराध्य सद्गुरुदेव से, परम प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो इन्हें दीर्घ, स्वस्थ और यशस्वी आयु प्रदान करें। और उनके लिए हम लोग अपने अपने जिस विधि से भी चाहें 2 मिनट का उनकी शुभ उन्नति के लिए हम लोग ध्यान